What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे वाह 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 वाह, काय सुंदर, अप्रतिम, अनबिलीवेबल। हो क्या माल का यार। और मैक्सिमम चिकन इट्सा आज सोनिया एकदम तेरे जैसे मस्त है यार। इतनी सुपर चला। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक ताजमहल। वाह। हे, जॉर्डन का पेट्रा। हाउ ब्यूटीफुल। अरे रोम का कोलोसियम मत भूलो भाई, कितना खूबसूरत बनाया है वो। ये ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर। वाह वाह वाह, पेरू का माचू पिचू। सब चमत्कार आ गए। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओए छा गए टप्पू सेना, तुम लोग एकदम छा गए। और एकदम चक दे पट्टे पूरा डेकोरेशन किया है क्या सनिया? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है बच्चा। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है टप्पू सेना, क्या बात है भाई। लेकिन टप्पू बेटा सब अंग्रेजी में नीचे लिखा है ना, वो थोड़ा हिंदी में और गुजराती में अगर लिखते तो क्या जिनको नहीं आता है अंग्रेजी वो सबको भी पढ़ सकते थे ना, जो दर्शन करने आते हैं। हाँ, बराबर वो भी समझ सकते हैं क्या लिखा है क्या नहीं। भाई क्या बात है टप्पू सेना, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। गोकुल धाम के आंगन में दुनिया के 7 अजूबे, हाँ, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। हाँ, वाह टप्पू सेना, वाह, शाबाश। सही बात है। इनक्रेडिबल वर्क बच्चों। 7 अजूबे हैं ये। हाँ हाँ अभी। ऊपर क्यों कुछ है? अरे भाई ये तो सब ठीक है टप्पू सेना, लेकिन ये क्या है जिसमें कपड़ा ढक रखा है? क्यों पर्दा लगा रखा है? वो 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा? 8वां अजूबा? हाँ। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है दुनिया में सिर्फ 7 ही अजूबे हैं। 8वां अजूबा कहाँ से आया? अरे 8वां अजूबा तो होता ही नहीं है। 8वां अजूबा है, अभी आपको दिखाते हैं। गोकुल धाम। गोकुलधाम सोसाइटी। अब्दुल बागा बावरी, हेवन हेवन। हाँ हवन भी करेंगे। अरे आई मीन स्वर्ग स्वर्ग। ओहो यू मीन हेवन। 8वां अजूबा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है। एकदम सही कहा टप्पू तूने। अरे जहाँ अलग अलग भाषा, धर्म, प्रदेश और व्यवसाय के लोग एकजुट होकर रहते हैं, जीवन की हर मुश्किल का सामना एक साथ मिलकर करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को त्योहार की तरह मनाते हैं, हर दुख को खुशी में बदल देते हैं, ऐसी जगह ये गोकुलधाम सोसाइटी एक अजूबा नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज की स्वार्थ भरी दुनिया में गोकुल धाम जैसी जगह 8वां अजूबा ही है। और क्रैकिया मेहता साहब, अपनी गोकुल धाम सोसाइटी एकदम 8वां अजूबा। इसी बात पे सोनिया बल्ले 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 बल्ले। अरे टप्पू सेना ने तो गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन कर दिया है। सही बात है। मेरे पूरे जीवन में मैंने ऐसी सुंदर सजावट कभी नहीं देखी। जेठालाल
गोपाल, ये डेकोरेशन 65,000 का लग नहीं रहा है। मैंने कहा ये डेकोरेशन 65,000 का लग नहीं रहा है। क्या लग नहीं रहा है? 65,000 से ज्यादा का लग रहा है भाई। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ज्यादा का लग रहा है, मतलब कम से कम 2-3 लाख का लग रहा है ये सब देख के। तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई? तूने एक बार बोल दिया है ना कि सोसाइटी 15,000 के ऊपर 1 रुपया देने वाली नहीं है। खत्म, तेरी जवाबदारी पूरी हो गई। अभी बापा बैठे हैं ना। बापा बैठे हैं लेकिन सिर्फ 10 दिन तक, उसके बाद क्या विसर्जन। गणपती जातील गावाला, चैन पडणार नाही आम्हाला। हाँ तो अपना चैन बेच के भरपाई कर देना। इसलिए विनोद करतोय। मग काय जरा शांती ठेवाने देवात मन पुरवा। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अपनी टप्पू सेना गजब की टैलेंटेड है। इनका हर आयोजन बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट तो हमारा ताजमहल है, प्यार और मोहब्बत की निशानी। अच्छा सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सबके सामने एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डेकोरेशन टप्पू सेना ने किया है, उसका खर्चा उन्होंने कहां से किया है अभी तक सोसाइटी को नहीं बताया है। तो आगे जाके अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। ए भिंडी मास्टर, गड़बड़ तेरी बड़बड़ में। अरे टप्पू सेना अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है और हमेशा अच्छे तरीके से ही निभाएगी। शाबाश बच्चों। आइए, आरती का समय हो गया है। हाँ, बड़ो गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा, हमारा ये गोकुल धाम का परिवार एक माला की तरह है और यहाँ का हर सदस्य एक मोती। हमें यूं ही प्रेम के पवित्र धागे से जोड़े रखना और टप्पू के पापा की हर मनोकामना पूरी करना। हे गणपति बापा, हर बार लाखों करोड़ों लोग आपसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैंने इस बार तय किया कि मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको जो ठीक लगे सब दे देना। हाँ, हो सके तो महंगाई को थोड़ी सस्ती कर देना और सरकार को थोड़ी सद्बुद्धि देना कि इतने सारे जो टैक्स है ना, वो सबको मिला के एक ही टैक्स कर दे, तो क्या है कि हिसाब रखने में आसानी हो ना। बस बाकी तो आपको जो ठीक लगे वो सब दे देना। थैंक यू। हे विघ्नहर्ता, हमारे देश की बगिया में ये गोकुलधाम एक छोटी सी फुलवारी है। ये बगिया और फुलवारी को हमेशा खुशियों से हरा भरा रखा। हे बुद्धि के दाता, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारे देश में एक भी बच्चा अशिक्षित ना रहे और देश में साक्षरता बढ़े। गणपति बाप्पा मोरिया। हे गणपति बाप्पा, मेरे छोटे से परिवार में प्रकाश, सुख, समृद्धि बनी रहे, यही मांगती हूँ। हे गणपति बप्पा, जीवन की इस आपाधापी में हम सभी लोग सिर्फ भौतिक सुखों से ऊपर उठकर सही मायनों में अंतर्मन से सुखी हो सकें, बस यही प्रार्थना है आपसे। हे लंबोदर, दुखों को हमेशा दूर रखना और सदैव खुशियां बरसाते रहना। हे गणपति बप्पा, मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी पूरी सोसाइटी स्वस्थ और तंदुरुस्त बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम पे सदा रहे और लड्डू का प्रसाद मिलता रहे। हे सुखकर्ता, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे हंस और मेरे बेबी की जिंदगी में खुशहाली हमेशा बनी रहे। विज्ञान के ज्ञान को भारत के कोने कोने तक पहुँचाओ और उससे लोगों का भला हो, यही मेरी प्रार्थना है। हमारे गोकुलधाम के इस परिवार को ऐसे ही हमेशा खूबसूरत बनाए रखना। हे गणेश जी, तो हम सबके जीवन की गड्डी में कभी कोई ब्रेक ना लगे जी, कोई खड्डे ना आए, बस कामयाबियों के माइलस्टोन ऐसे ही आते रहे जी। और थैंक यू वेरी मच जी। गणपति बप्पा, मेरी आपसे यही दुआ है कि मेरे परिवार का दिल मैं हमेशा खुश रख सकूं। बाप्पा, मैं इतने साल से आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी शादी नहीं करवाई। कोई बात नहीं, मत करवाइए मेरी शादी। अरे लेकिन जिस लड़की की मुझसे शादी होने वाली है, उसकी शादी तो करा दीजिए मेरे साथ। उस बेचारी का क्या कसूर? मेरे प्यारे गणपति बाप्पा, हमारी टप्पू सेना की दोस्ती ऐसे ही बनाए रखना। हे गणपति बाप्पा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने आई बाबा की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। हे गणपति बाप्पा, हम सबको लाइफ के हर फील्ड में आगे बढ़ने की शक्ति देना।
गणपति बापा, दुनिया में कोई भी कहीं भी भूखा न रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। हे गणपति बापा, हम खूब अच्छा पढ़ लिख कर मम्मी पापा का नाम रोशन करें। आज की अशांत दुनिया के सारे विघ्न हरकर हर जगह मंगल ही मंगल करना। हे प्रथमेश, आपके आशीर्वाद से ही हर काम की शुरुआत होती है। बावरी जी के साथ मेरे नए जीवन की शुरुआत जल्द से जल्द हो, ऐसे आशीर्वाद देना। हे गजानन, बागेश्वर जी गलती से कोई मिस्टेक ना करें, अपने काम में आगे ही आगे बढ़े और अपने सेठ जी का दिल जीते, यही मनोकामना है। गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिविनायकाय नमो नमः। शरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। गणपति बाप्पा और मेरा साहब एक बात तो है, अपनी टप्पू सेना ने हर बार की तरह एकदम कमाल और धमाल कर दिया जी। करेक्ट है। पता नहीं इन सब जगहों पे कब जाने मिलेगा। अरे भाई भिड़े, ये दान पेटी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही? हाँ, ए टप्पू यहाँ। हाँ बेटा, क्या है ये? दान पेटी। अरे पेटी नहीं, पेटारा ये पेटारा। अरे इतनी बड़ी दान पेटी थोड़ी होती है। भिड़े अंकल, आप आगे आके देखिए तो सही, होता है क्या, मजा आएगा। अच्छा गोली। ओ पिड़ो, और ठंडे रख, अपनी टप्पू सेना उसने जो भी किया होगा एकदम मस्त किया होगा पप्पा जी की कृपा से। काही टेंशनच नसतं बाबा। दुनिया के 7 अजूबों को एक साथ गोकुलधाम सोसाइटी में लाकर टप्पू सेना ने गोकुलधाम सोसाइटी को ही दुनिया का 8वां अजूबा बना दिया है। हमारी टप्पू सेना थीम चूज करने में एक्सपर्ट है, हर बार कुछ हटके थीम लेकर आती है, लेकिन टप्पू सेना थीम्स के साथ साथ लेकर आती है बहुत सारे सरप्राइजेस। इस बार जानने वाली बात ये होगी कि टप्पू सेना इस गणपति उत्सव के लिए क्या सरप्राइज लेकर आई है। तो जानते हैं टप्पू सेना से कि सरप्राइज क्या है। टप्पू, इस बार आप लोगों ने गणपति उत्सव के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? हाँ, इस बार ऐसा सरप्राइज है कि ये सरप्राइज ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सोचा होगा। ओ टप्पू सेना, भाई क्या करने वाले हो इस बार? हाँ भाई बता दो टप्पू, भिड़े अंकल को पहले ही वो बजट को लेके एक आघात मिल चुका है, अभी वो दूसरा आघात सहन नहीं कर पाएंगे। सही बात है। हम गणपति जी के दर्शन करके उनसे प्रार्थना क्यों करते हैं? ताकि हम पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हमें उनका आशीर्वाद मिले। राइट, तो इस बार गणपति बापा आपको खुद आशीर्वाद देने वाले हैं। हाँ। अरे वाह। और गोगी पुत्र, और तुम सब लोग जो कह रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा खुल के बताओ भाई। आप सब जब गणपति बापा के दर्शन करोगे तो गणपति बापा कुछ खास अंदाज में आप सबको आशीर्वाद देंगे। खास अंदाज? नहीं, मुझे एग्जैक्टली क्या है? हाँ, कैसे भाई बताओ। हाँ, क्या होने वाले बच्चों? कुछ बोलो तो सही। वो फिलहाल हम सिर्फ रीटा दीदी को बताएंगे ताकि वो अपने न्यूज चैनल के जरिए सब लोगों तक ये बात पहुंचा सके। आइए रीटा दीदी, हम आपको दिखा दे। हाँ, आइए रीटा। तो मैं जा रही हूँ टप्पू सेना के साथ ये सरप्राइज जानने के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। हाँ चलिए, आइए। सब लोग यहीं रुको, सब लोग यहीं रुको। आप सब यहीं रुको, हम लोग आते हैं, हम लोग आते हैं। बेसब्री, उत्सुकता, ईगरनेस, एंजाइटी, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन इन क्षणों की कठिनाई क्या होती है वही बता सकता है जो इन्हें महसूस करता है। कितनी बेसब्री होती है ना जब लॉटरी का रिजल्ट आने वाला हो, या फाइनल एग्जाम्स के परिणाम निकलने वाले हो, या फिर रिश्ते के लिए लड़की की हाँ या ना का इंतजार हो। मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा उत्सुकता और बेसब्री इस वक्त गोकुलधाम निवासियों को हर बार होती है जब टप्पू सेना का गणपति डेकोरेशन क्या हो ये पता चलने वाला हो। और टप्पू सेना तो हर बार नए नए सरप्राइजेस देने के लिए विख्यात है। तो क्या है इस बार इस पर्दे के पीछे, ये जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा पर्दे के भीतर। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.